नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार। आज है 27 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार के 15 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिक्षा परीक्षा भर्ती के तीसरे दिन भी धराए मुन्ना भाई, कोचिंग संचालक ने लिया था पास कराने का ठेका। नेपाल के कोसी डैम के 56 गेट खुले, बिहार के 120 गांव डूबे। बिहार में गवाह सुरक्षित नहीं, समस्तीपुर कोर्ट में फायरिंग के बाद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर किया हमला। बारिश ने बिगाड़ी डीएमसीएच की सूरत, पूरा परिसर हुआ तालाब में तब्दील। चलिए जानते हैं खबर को अब विस्तार से। नालंदा में 3 साल बाद निकली 701 फीट का कांवड़ यात्रा। बता दें, सावन का महीना अब खत्म होने को है। इस बार सावन का महीना 2 महीने के लिए आया था। इस 2 महीने के दौरान शिव भक्तों ने पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ महादेव की पूजा अर्चना की। वहीं सावन का अंतिम सोमवारी को लेकर भक्त अत्यधिक उत्साहित दिखे। इसी कड़ी में नालंदा से एक भक्ति भाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भक्तों द्वारा 701 फीट कांवड़ यात्रा निकाली गई। बताया जा रहा है कि यह कांवड़ यात्रा हर साल निकाली जाती है और प्रत्येक वर्ष कांवड़ की लंबाई 50 फीट बढ़ाई जाती है। वहीं भक्तगण फतुहा के गंगा जल भरकर बाबा सिंधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। नेपाल के कोसी डैम के 56 गेट खुले, बिहार के 120 गांव डूबे। बता दें, बिहार और नेपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नेपाल के कोसी डैम के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कोसी नदी की जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बता दें, कोसी डैम से 4,14,060 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिसके चलते निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अनाउंसमेंट करके लोगों को अलर्ट कर रही है। सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। जिसमें बता दें, सुपौल के 120 गाँव में कोसी का पानी घुस चुका है, जिससे लोग घरों में कैद हो चुके हैं। चंद्रयान की लैंडिंग के बाद बिहार में प्रज्ञान और विक्रांत का हुआ जन्म। मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद हर भारतवासी जीवन भर याद रखना चाहता है। इसको लेकर हर कोई अपने अपने तरीके से इसकी सफलता की याद को संजो कर रखना चाह रहा है। ऐसे में एक उदाहरण बिहार के सीतामढ़ी जिले से देखने को मिला है। यहाँ बच्चे के जन्म होते ही माता पिता ने उनका नाम चंद्रयान मिशन से जोड़ दिया। चंद्रयान के इक्विपमेंट पर इनका नाम रखा गया है। एक परिवार ने अपने बच्चे का नाम प्रज्ञान रखा तो दूसरे ने विक्रांत रखा। प्रज्ञान और विक्रांत की हर जगह चर्चा हो रही है, जो कि चंद्रयान 3 का एक हिस्सा है। समस्तीपुर कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग, 3 लोग हुए जख्मी। समस्तीपुर कोर्ट परिसर में शनिवार दोपहर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 बंदी और एक सिपाही गोली लगने के कारण जख्मी हो गई। गोली चलाने वाला बदमाश पैदल ही भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कोर्ट हजात के समीप इस घटना को अंजाम दिया गया। इससे कोर्ट में सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे। घटना के मुताबिक समस्तीपुर कोर्ट कैंपस में शनिवार 2:30 बजे घात लगाए बदमाशों ने धुआंधार फायरिंग कर दी। इस घटना में शराब मामले में जेल में बंद कैदी प्रभात चौधरी और प्रभात तिवारी को गोली लगी है। दोनों कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिस कारण वे भी जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर एसपी विनय तिवारी मौके पर पहुंचे और मामला की जाँच में जुट गए। बिहार में गवाह सुरक्षित नहीं, समस्तीपुर कोर्ट फायरिंग पर बीजेपी के सुशील मोदी जमकर हुए हमलावर। बता दें, समस्तीपुर कोर्ट फायरिंग कांड को लेकर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी नीतीश सरकार पर हमलावर है। उन्होंने कहा, राज्य में गवाह सुरक्षित नहीं है। इससे पहले अररिया में जिस पत्रकार की हत्या हुई थी, वे भी एक केस में गवाह थे। उनकी भी कोर्ट में पेशी होनी थी। राज्य के अंदर जो गवाह है वो भी सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों अररिया के अंदर जो पत्रकार की हत्या हुई, वो एक हत्या के मामले में गवाह थे, उनकी पेशी होने वाली थी। उसी के 3-4 दिनों के बाद पूर्णिया के अंदर 4 आदिवासी लोग जो गवाही के लिए जा रहे थे, उन पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। कि प्रभुनाथ सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल जदयू से जुड़े रहे, उन पर भी यही आरोप था कि वो गवाहों को धमका रहे थे। और अभी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बिहार के अंदर न्यायपालिका, पुलिस, पीपी सारे लोग मिले हुए थे और गवाह को कोर्ट परिसर से किडनैप कर लिया गया। तो नीतीश जी, बिहार के अंदर आपकी सरकार है, गवाह सुरक्षित नहीं, को गवाही नहीं दे सकता है, तो आम आदमी की सुरक्षा का प्रश्न कहाँ पैदा होता है?
नीतीश कुमार ने लालू यादव को कहा बेचारा, तो भड़क गए चिराग पासवान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बेचारा कहने पर अब सियासी तेज हो गई है। अब इस मामले में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने हमला बोला है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसके पीछे की सोच गलत है। चिराग पासवान ने बेचारे शब्द पर आपत्ति जताई है। बेचारा शब्द क्या होता है? हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सही कम ज्यादा डिबेटेबल, बट कईयों को उन्होंने आवाज देने का लालू जी ने काम किया। ऐसे में आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गए कि आप उनको तक बेचारा आप बोल रहे हैं कि भाषा और भाषा के पीछे की जो सोच है ये सोच गलत है मुख्यमंत्री जी की। किसी को इस तरीके से आप लाचार बेबस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सोच गलत है। पहली बात तो मेरी आपत्ति है इस बेचारा शब्द। नीतीश कुमार पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कसा तंज। बता दें, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा अगर रेल घोटाले में लालू यादव को जेल होती है तो उनके जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे। वहीं इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक को लेकर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार ने एनडीए पीएम बनने के लिए छोड़ा था, लेकिन अब एक टोले के मुखिया बनकर ही रह जाएंगे। जेल भिजवाने वाला कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद जी को जेल भिजवाया, चारा घोटाला में जेल भिजवाया और रेलवे का भी सारा कागज नीतीश कुमार की पार्टी ने देने का काम किया। और इसने बिगाड़ी डीएमसीएच की सूरत। पूरा परिसर तालाब में हुआ तब्दील। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच की सूरत बिगाड़ दी है। आलम यह है कि डीएमसीएच के औषधि विभाग, शिशु रोग विभाग, स्त्री रोग विभाग, ओपीडी, प्रचार कार्यालय और अधीक्षक कार्यालय सहित पूरा परिसर जल जमाव हो गया है। जल जमाव की वजह से इलाज कराने पहुंचे मरीज और उनके परिजन और तमाम स्वास्थ्य कर्मी को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।